गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका फिर से सोशियोलॉजी क्वेश्चन बैंक पर स्वागत है। हम क्वेश्चन बैंक जो है वो सिलेबस के आधार पर और टॉपिक वाइज तैयार करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन बैंक जो है वो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पे है, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 61, समाजशास्त्र की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? ए सामाजिक, बी कलात्मक, सी रचनात्मक और डी विज्ञान या वैज्ञानिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जिन्होंने यूजी, पीजी, नेट में अच्छी स्टडी की है उनको पता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, समाजशास्त्र को प्राप्त किसने कहा? ए C.W. मिल्स, बी J.S. मिल, सी किंग्सले डेविस और डी हार्पर्ट स्पेंसर। तो समाजशास्त्र को प्राप्त किसने कहा? C.W. मिल्स ने। जो कॉम्पिटिशन्स की गाइड्स होकर जो है उनमें जो है सी राइट मिल्स लिखा हुआ है वो गलत है। C.W. मिल्स ने कहा था कि समाजशास्त्र प्राप्त है। तो राइट आंसर उसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 63, यदि आप प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको किसी भी तरह वैज्ञानिक अध्ययन में व्यस्त नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसके हैं? जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब देखिए उसके 4 ऑप्शन है, ए स्प्रॉट, बी दुखिन, सी हावर्स और डी सॉरकिन। तो ये कथन है स्प्रॉट के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। किसी वस्तु के प्रति बचपन से विचार है जिन्हें बदलना कठिन है। जिन्होंने डीपली स्टडी की है उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए पूर्वाग्रह, बी बचपना, सी बालकपन और डी बाल्यावस्था। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ऐसे विचार होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में एक बार बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो विचार गलत ही क्यों ना हो उनको बदलना बहुत कठिन होता है। जैसे मैं जब बीए फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने बताया था कि नूतन और नवीन में अंतर होता है। नूतन पुराना शब्द है और नवीन नया शब्द है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नूतन और नवीन दोनों एक ही शब्द होता है। तो उसके विचार उस समय बैठ गए कि नूतन और नवीन अलग अलग होता है, वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार के विचार जो है वो पूर्वाग्रह कहलाता। क्वेश्चन नंबर 65, विज्ञान का कार्य तथ्यों का वर्गीकरण, उनके तारतम्य एवं सापेक्ष महत्व का पता लगाना है। जब वैज्ञानिक पद्धति का हम अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे। जो विज्ञान की परिभाषा है उन्हें आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। तो इस क्या ऑप्शन है? ए क्यूबिन, बी गिडिंग्स, सी लुनबर्ग और डी पियर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा डी पियर्सन। ये कथन पियर्सन के। क्वेश्चन नंबर 66, समाजशास्त्र किसका अध्ययन नहीं करता है? ए क्या है, बी क्यों है, सी कैसे है, डी क्या होना चाहिए। तो ए क्या है का अध्ययन करता है, क्यों है का अध्ययन करता है, कैसे है का अध्ययन करता है, क्या है के आधार पर क्या होगा का भी अध्ययन करता है, लेकिन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसका अध्ययन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 67, पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के चरण नहीं है। पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए थे, उसमें से 3 यहाँ लिखे हुए हैं। बी कार्यवाहक उपकल्पना का निर्माण, सी सामग्री का वर्गीकरण एवं सारणीकरण, डी वैज्ञानिक सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण। ये सर्वप्रथम विषय का चुनाव
ये पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं बताया था, उसने डायरेक्ट कार्यवाहक उपकल्पना का निर्माण बताया था। तो पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के चरण नहीं है, उसमें राइट आंसर होगा ए, सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना। ये जो है लुनबर्ग के अनुसार, मेरे कहने पर पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए? अब आपको उनके चरण भी याद होने चाहिए कि कितने चरण है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 10। तो लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के जो है वो 4 चरण बताया, तो ए इसका ऑप्शन राइट हो। क्वेश्चन नंबर 69, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाएं हैं। सीमाएं कौन कौन सी है? ए भविष्यवाणी करने में असमर्थ, बिल्कुल सही है। बी वस्तुपरता का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। सी सामाजिक घटनाओं की जटिलता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर का डी यानी कि सभी, क्योंकि ये तीनों जो है उसकी सीमाएं है वैज्ञानिक प्रकृति की, तो डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से। तो इस कोटेशन को जो है वो 2 वैज्ञानिकों ने नाम दिया था, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था इस कोटेशन को, और 2 वैज्ञानिकों के नाम साथ में नहीं लिखे हुए, अलग अलग लिखे हुए। तो ए ऑप्शन ग्रीन, बी ऑप्शन स्टुअर्ट चैक, सी कार्ल पियर्सन और डी ए व बी। तो ग्रीन और स्टुअर्ट चैक ने ये कोटेशन दिया था कि समाज कि विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कल हम अगले 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव पर आधारित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।